नमस्कार दोस्तों, उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर अजमेर मंडल के डीआरएम श्री भूतड़ा जी के द्वारा निरीक्षण किया गया तथा अमृत संवाद कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों और प्रेस के साथियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और नई ट्रेनें चलाने के संबंध में जानकारी दी। अजमेर मंडल डीआरयूसीसी सदस्य श्री जयेश चंपावत जी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जैन समाज की लंबे समय से चले आ रही मांग उदयपुर से समेत शिखर जी के लिए ट्रेन के बारे में भी उनके द्वारा सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही अन्य ट्रेनों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी से उन्होंने मीडिया को अवगत कराया। असारवा से अहमदाबाद सेक्शन में ट्रेनें बढ़ाने और सीधे दक्षिण की ट्रेनें कब तक मिलेंगी, इस बारे में भी उपयोगी जानकारी उनके द्वारा दी गई। आगे आप सुनिए। आज ये उदयपुर स्टेशन पे हमने अमृत संवाद और संरक्षा संवाद का आयोजन किया है। अमृत संवाद में हमने यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं, यहाँ के जो डीआरयूसीसी और अन्य जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उनसे हमने बातचीत की, वार्तालाप किया, उनके विचार हमने जाने और उनके महत्वपूर्ण सुझाव भी हमने नोट किए। जो भी यहाँ पे रीडेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं उदयपुर स्टेशन पर, उसकी जानकारी हम लोगों ने दी और उनसे जो भी फीडबैक है, सजेशन है, वो सारे लेकर के हमने नोट किए और उस पर कार्रवाई होगी। तो ये जो एक संवाद है, इसका प्रयास यही है कि हम जनता से संपर्क में आए, जनता से डायरेक्टली हम लोग बातचीत करके उनके सुझाव, उनके फीडबैक और जाने की जनता की क्या एक्सपेक्टेशन है, रेलवे से क्या अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम उनको सारी सुविधाएं प्रदान करें और हमारी जो भी सेवाएं हम दे रहे हैं वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए। ये हमारा प्रयास है। उदयपुर स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में बन रहा है जी। तो मेवाड़ का एक गौरवशाली इतिहास है, इसकी झलक कैसे यहाँ देखने को? यहाँ पे हर स्टेशन जब अभी बिल्डिंग बन रही है, स्टेशन बिल्डिंग के अंदर जो यहाँ की लोकल आर्ट कल्चर है इसको प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पे पेंटिंग्स दिखाई जाएंगी और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जो मेवाड़ का यहाँ का हेरिटेज है, कल्चर है, उसकी झलक इस स्टेशन में देखने को मिले। इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, ऑलरेडी हमारी प्लानिंग में है। अहमदाबाद तक जब ब्रॉडगेज बनती थी तब एक बड़ी समस्या थी कि लंबी दूरी की ट्रेनें मुंबई होते हुए चले जी, बन चुकी लेकिन अभी तक नहीं चल पा रही। किस तरह की अभी गाड़ियां असरवा तक जा रही हैं। असरवा से अहमदाबाद के बीच अभी कनेक्टिविटी हुई नहीं क्योंकि अहमदाबाद में भी मेजर रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। जब अहमदाबाद असरवा की कनेक्टिविटी हो जाएगी उसके बाद आगे गाड़ियां अहमदाबाद से आगे जा सकती हैं। अभी समय लगेगा, अभी थोड़ा समय लगेगा उसमें। अहमदाबाद में अभी कार्य चल रहा है। कुछ और गाड़ियों की सौगात मिलने वाली है? गाड़ियों की सौगात अभी शायद कुछ गाड़ियां अभी, जैसे चंडीगढ़ की गाड़ी रिसेंटली चालू की गई थी, हम लोग अभी पिछले महीने ही यहाँ से शुभारंभ किया गया था उदयपुर चंडीगढ़ की गाड़ी का, और गाड़ियां मिलने की संभावना है और जल्दी ही यहाँ पे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के काम भी चल रहे हैं, तो जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि यहाँ और भी गाड़ियां शुरू होंगी। सर, ये प्रतापनगर से स्टेशन से देवारी में वो शिफ्टिंग का था माल जी कब तक? ये हम लोग देवारी में एक बार पूरी तैयारी हो जाए हमारी, उसके बाद हम जो राणा प्रताप नगर में गुड्स का हैंडलिंग बंद करके देवारी पे शिफ्ट करेंगे और राणा प्रताप नगर में पैसेंजर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ताकि वहां से और गाड़ियों का संचालन हो सके। और भी मांग आई है सर आपके पास, हरिद्वार की ट्रेन को डेली करना, हाँ, शिखर जी तक ट्रेन चलाना, इस पर किस तरह से प्रपोजल भेजने की तैयारी? इसमें कुछ कंस्ट्रेंट दूसरी तरफ है, जैसे हरिद्वार में भी कैपेसिटी की कमी रहती है, तो हरिद्वार में एक बार कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ से हम डेली ट्रेन प्लान कर सकते हैं उदयपुर से। और जो पार्श्वनाथ के लिए भी ट्रेन की मांग की गई है, तो हम ये सियालदा जो एक गाड़ी चलती है उसके रूट को हम रिव्यू करेंगे। अगर वहां से पार्श्वनाथ होकर के गाड़ी चलाई जा सकती है तो हम प्रस्ताव भेजेंगे। मीटिंग में अभी कर्मचारियों की सुरक्षा का भी मुद्दा उठा था, आपको बताया था, तो उसको लेकर क्या दिशा निर्देश आपने? उसमें हमने यहाँ पर गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आरपीएफ द्वारा यहाँ पे गश्त की जाएगी और जो यहाँ पर इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट आसपास घूमते रहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और ये पूरा सुनिश्चित की जाएगी कि भी कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है।